अंबुज अरिपति तासुता और तापति उर को हार, तापति उर की भामिनी आए बसो मम द्वार। जय सिया राम। मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है हमने दर्शक मित्र श्रीमान उदित नारायण सिंह जी का, जिन्होंने एक दोहे के माध्यम से पहेली पूछी है। उनके प्रश्न को उत्तरित करने से पूर्व आप लोगों की सूचनार्थ ये बतलाना चाहते हैं कि जो मित्र यहाँ प्रसारित वीडियो, कथा, कहानी, प्रश्न उत्तर, धार्मिक प्रसंग विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर विजिट करके वहां अपनी मनपसंद कहानी, प्रसंग आदि पढ़ सकते हैं। वहां दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगा। हमारे कुछ दर्शक मित्र रोज रोज सिर्फ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के चलते नाराज हो गए थे। उनसे क्षमा प्रार्थी हैं और उनको बतलाना चाहते हैं कि उनके मनपसंद अनसुनी धार्मिक कथा प्रसंग को सिर्फ अल्प विराम लगा था, पूर्ण विराम नहीं। ईश्वर की कृपा से, हमारे पूजनीय दादाजी श्री मनुआ प्रसाद अवस्थी जी के आशीर्वाद से आप लोगों को ऐसी जानकारियां, सच्चाइयां आपके इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेंगी, जिनको सुनकर, जानकर आपको अपने आप पर, अपने सनातन धर्म पर गर्व अवश्य होगा। अतः वीडियो अपलोड होने की तुरंत सूचना के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा के और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आते हैं पहेली के शब्दार्थ पर। उदित जी की पहेली के शब्दार्थ। अंबुज, अंबुज का मतलब होता है कमल। अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। पति, पति का मतलब स्वामी। यहां पर पति, एक तो पति होता है जो हस्बैंड वाइफ का एक पति है, और एक होता है पति का मतलब होता है स्वामी। तो यहां दोनों चीजें लगती हैं, स्वामी और पति। अरि शत्रु, दुश्मन, पति का मतलब स्वामी, ता का मतलब उसका, सुता का मतलब पुत्री, और फिर ता उसका, पति का मतलब स्वामी। उर, उर का मतलब हृदय, दिल। को का, हार, हार का मतलब होता है हार जो पहनते हैं, आभूषण। ता, ता फिर उसका, उसका, पति का मतलब स्वामी, उर का मतलब हृदय। भामिनी, भामिनी का मतलब होता है, भगिनी का मतलब बहन होता है, और भामिनी का मतलब पसंद, जो जिसको आप बहुत पसंद करते हैं तो क्या कहते हैं कि मैंने उसको बहुत पसंद किया है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसी तरह से अपने दिल में बसा लेते हैं, तो दिल में बसाने के उसको कहते हैं ना कि जिसको बहुत पसंद करते हैं, भाने वाला, बसने वाला, तो वो है भामिनी। आय, आकर, यहां आयकर नहीं है, आय का मतलब आकर, बस। बसो मतलब निवास करो। मम का मतलब मेरे। द्वार का मतलब घर के दरवाजे के आगे। कमल का शत्रु कौन होता है? कमल का शत्रु है नदी, एक बहता हुआ पानी। वो कमल का दुश्मन है, क्योंकि कमल सिर्फ स्थिर पानी, यानी कि तालाब या गंदा पानी कहीं भी स्थिर हो वहां पे कमल खिल सकता है, लेकिन चलते हुए उसमें पानी में कमल नहीं खिलता। तो कमल का दुश्मन कौन है? नदी। वो उसको बहा के ले जाती है, अंत कर देती है। और नदी का पति कौन है? नदी कहां मिलती है? समुद्र में। तो उसको क्या कहा गया? उसका स्वामी है, उसका पति है। समुद्र की बेटी। अब समुद्र की बेटी क्या है? समुद्र मंथन के धार्मिक पुराणों के अनुसार समुद्र की बेटी है माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी के पति कौन है? उनके हस्बैंड है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के हृदय पर कौन सा आभूषण रहता है? भगवान विष्णु के हृदय पर कौन सा आभूषण रहता है? वैजयंती माला। वो कभी नहीं हटाते, वो हमेशा उनके
गले का की शोभा बनता है वैजयंती माला। तो वैजयंती क्या है? वैजयंती भी एक, जैसे तुलसी है वैसे ही एक पौधा होता है, उसकी माला वो पहनते हैं। और तापति, वैजयंती माला का अब यहां पे फिर आता है कि तापति, उस माला का स्वामी कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। यहां पे भगवान विष्णु 2 बार आ गए। पहले तो आ गए वो लक्ष्मी जी के पति के रूप में, यानी कि उनके हस्बैंड के रूप में। दोबारा आ गए कि वैजयंती माला के पति, मतलब वैजयंती माला को धारण करने वाले उनके स्वामी। फिर आता है कि भगवान विष्णु को भाने वाली, तापति के अर्थात वैजयंती के पति मतलब भगवान विष्णु, धारण करने वाले भगवान विष्णु को भाने वाली, पसंद आने वाली, जो हमेशा उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। किसको? अपने भक्तों को देते हैं। भगवान के लिए भक्त के अलावा और कोई नहीं है, उनके हृदय में भक्तों का निवास रहता है। और भक्त शिरोमणि वृंदा उर्फ तुलसी, जिसको आप लोग तुलसी कहते हैं, वो उनकी भक्तों में महान भक्त वृंदा हैं, वो उनके हृदय में वास करती हैं, हमेशा दिल की भामिनी है। मतलब सबसे भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम वृंदा का होता है। तो वृंदा के को कहा गया कि हे, वो कौन है? वृंदा कौन है? तुलसी। और तुलसी के लिए कहा है कि हे माता तुलसी, हमारे दरवाजे पर आकर निवास कर। अंबुज अरिपति तासुता, तापति उर को हार, तापति उर की भामिनी, आए बसो मम द्वार। अर्थात कमल की शत्रु, नदी के पति, समुद्र देवता की पुत्री माता लक्ष्मी के पति के हृदय की माला वैजयंती की तरह भगवान विष्णु के हृदय में स्थान पाने वाली माता तुलसी, आप मेरे द्वार की शोभा बढ़ाएं, निवास करें। आपकी पहेली का अर्थ तो ये हुआ। अब माता तुलसी का पौधा हमेशा घर के दरवाजे के पास ही क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाना चाहिए? अगर संभव हो तो हमेशा जो दरवाजा होता है उसके दोनों तरफ माता के, तुलसी माता के गमले होने चाहिए, या गमले नहीं हो, अगर जमीन है तो जमीन के ऊपर पौधे जरूर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? जिस घर के दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो यमदूत उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जिस घर के दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो कोई भी यमदूत उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और जब यमदूत आते हैं और घर के दरवाजे के पास तुलसी का पौधा देखते हैं तो पहले यमराज को सूचित करते हैं। यमों के राजा धर्मराज को सूचित करते हैं कि ये तो किसी धार्मिक का घर है, यहां पे तो तुलसी माता विराजमान है, तो इसका मतलब इनके घर में भगवान विष्णु शालिक राम के रूप में रह रहे हैं। तो वहां जहां विष्णु है, नारायण है, वहां तो यमराज जा ही नहीं सकते। यमदूत का तो बात छोड़ो, यमराज खुद नहीं जा सकते। तो फिर क्या करते हैं? अब उसके अगर पाप ज्यादा है तो उसको मारना तो है। अच्छा, जिसकी मृत्यु आ गई उसको जाना तो है। तुलसी माता वो अपने घर में तो नहीं घुसने देंगी, मतलब तुलसी और विष्णु की वजह से वहां यमदूत नहीं आ सकते। तो फिर वो क्या करते हैं? वो प्रपंच करते हैं। वो प्रपंच कर करके कोई ना कोई आपके लिए करेंगे या उसके घर वालों के लिए करेंगे, और किसी न किसी तरह से वो व्यक्ति जैसे ही उस घर की परिधि से बाहर निकलता है वैसे ही उसको दबोच लेते हैं, अर्थात उसका प्राण हरण कर लेते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि तुलसी का पौधा लगाने वाले व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, अगर वो तुलसी का पौधा लगाता है, उसकी सेवा करता है और मन से
मन से, दिल से उनका स्मरण करता है और सेवा करता है, और दरवाजे के अगर सामने तुलसी का पौधा है, उस व्यक्ति की मृत्यु कभी उसके घर के अंदर नहीं होती है। इसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है, उदाहरण है। वो घर से बाहर जाकर कहीं अन्यंत्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे वो अस्पताल में मर जाए, रास्ते में मर जाए, रिश्तेदारी में मर जाए, लेकिन अपने घर पर कभी उसकी डेथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि यमदूत उसके घर में घुस ही नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं कि श्रीमान उदित नारायण जी आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।